जी। अभिनव जी, मैं यहाँ पीछे देख पा रहा हूँ आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 के बाहर बच्चे कल दोपहर से गेट बंद करके बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ डिमांड्स हैं उनकी और रास्ता रोक रखा है। अभी एडमिशन का टाइम भी चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अंदर बाहर कैसे जाएगा। तो अब हम थोड़ा क्यूरियस है कि क्या डिमांड्स है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, और क्या ये तरीका ठीक है। आप थोड़ा एनलाइटन करें हमें। सबसे पहले तो आते हैं डिमांड्स पे। आई बिलीव दैट इज़ द मेजर टॉकिंग पॉइंट, राइट। सो लाइक हमारी मेजर 4 डिमांड्स हैं, and these are not new demands. This is not something that we've made up overnight कि नहीं कल हम रात में सोए थे, हमें सपना आया और हमें अगले दिन करना है। These are demands जो हमने बार बार एडमिन के सामने, VC सर हो चाहे प्रॉक्टर मैम हो, like we've had conversations regarding these demands for a long time. एक तो है अपना 1 course 1 fee का विषय जो इशू है। अब प्रॉब्लम ये है कि पीजी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होता है, सो देयर आर वेरियस लेवल्स। कुछ स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो यहाँ डिपार्टमेंट्स में है, ठीक है, कुछ का कॉलेजेस में है। सो व्हाट हैपेंस इज कि फॉर द सेम कोर्स अगर हिंदी ऑनर्स का कोई स्टूडेंट है और वही स्टूडेंट अगर 2 अलग कॉलेजेस में एडमिशन है उसके, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर 2 स्टूडेंट्स जो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और एक तीसरा स्टूडेंट है जो यहाँ डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, तीनों की फीस में इतना डिफरेंस क्यों है? हाउ कम देयर इज लाइक अ डिफरेंस ऑफ 10,000, समटाइम्स मोर देन 10,000। तो ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है जब आपकी फैसिलिटीज काइंड ऑफ सेम है, जो फैकल्टी है वो सेंट्रली एलोकेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन क्वालिटी, ये भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काइंड ऑफ सिमिलर, और ना तो लैब्स हैं ना तो इक्विपमेंट्स है जो आप कह सकते हो कि किसी कॉलेज का अच्छा लैब है, किसी का कम अच्छा है। सो ये जो डिफरेंस है ना सर, इसको लेकर के वी हैव बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और हम चाहते हैं कि इसको अभी लाइक वी नीड टू निप इट इन द बड। अब इसको ख़त्म करना है, इसको इस इशू को लाइक वी नीड टू ब्रिंग इट टू एन एंड। एक तो ये हो गया मेजर। एक आईसीसी का है सर। आईसीसी लाइक वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ लेट्स कॉल इट अ मोर फेमिनिन टाइम, मोर लाइक अ टाइम वेयर वुमेन्स इश्यूज आर मेन स्ट्रीम नाउ। ऐसा नहीं है कि अब ये कमरे के बंद कमरों की बातें हैं, जो भी उनके विषय हैं लाइक ऑन अ डेली लाइफ जो वो स्ट्रगल्स फेस कर रही हैं उसको अब हम खुल के बात जब कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा स्ट्रगल जो होता है विच इज़ सेक्शुअल हरासमेंट, ईव टीजिंग हो गया, लाइक एंड नॉट दैट जस्ट मेंटल हरासमेंट हो गया बाय सीनियर्स एंड सच। तो इसको लेकर के हर कॉलेज में देयर इज मैंडेटरी दैट एक आईसीसी हो, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हो, ये सारी बातें सुनने के लिए, कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए। हैं भी जो कहते हैं ना कि मकान तो बना दिया पर कोई रहता नहीं, खाली है। सो बना तो हुआ है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना तो उसमें इलेक्शंस हो रहे हैं। और क्योंकि ये एक मेजर डिमांड नहीं है या मेजर इशू नहीं है, यूनिवर्सिटी उसको नहीं समझता, तो जहाँ हो भी रही हैं वहाँ कैसे हो रही है पीपल डोंट नो व्हाट इज़ द लाइक होल प्रोसीजर क्या है उसका, कौन इलेक्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हु इज़ कंटेस्टिंग, उसका प्रोसीजर का दूसरों का लोगों को पता है। बट इफ़ यू आस्क कि अरे आपके कॉलेज में आईसीसी है क्या, अभी तो यही जो प्रोफेसर्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है उन्हीं की कमेटी बन जाती है, काइंड ऑफ यस। अब आप ये सोचो लाइक अगर एक स्टूडेंट है, इफ देयर इज अ फीमेल स्टूडेंट जिसको एक प्रोफेसर ने हरास करा है एंड शी इज़ गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट दैट प्रोफेसर, कैसा लगेगा जब आईसीसी की कमेटी बनेगी और उसका इंचार्ज वही प्रोफेसर होगा। दिस इज हैपेंड, रामजस में हुआ है ये, एंड इट्स शेमफुल, डिस्गस्टिंग कि वहाँ पे कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आपके कमेटी में, सिर्फ प्रोफेसर्स की कमेटी बन रही है और उसका हेड भी वही है जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि इस चीज़ को सेंट्रली रेगुलेट करना और ये देखना कि हर जगह आईसीसी काम कर रहा है। बिकॉज अब तो सिर्फ फिजिकल हार्म की बात नहीं है ना, मेंटल हार्म अब आसपास दिख रहा है, मेंटल अवेयरनेस को लेकर कितनी चर्चा है। उसके अलावा लेट्स कम टू द थर्ड डिमांड विच इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू द फर्स्ट डिमांड विच इज़ 1 course 1 fee का जो है वो है हमारा फी इंक्रीमेंट का। आई डोंट नो व्हाट दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग और वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे DSWG आए थे लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अस, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, हाँ जी, सो वो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए थे ही स्टार्टेड शोइंग अस कि देखो कहाँ बढ़ी है फीस, और एडिशन करके जब बता रहे हैं तो 20% 30% खुद बढ़ रही है। और हमने बोला कि सर आप होमवर्क करके तो आओ, जब हम आते हैं पेपर देने तो हम होमवर्क करके आते हैं, अब यहाँ ऐसा तो नहीं है कि आपको चीटिंग करने देंगे। खुद बंदा गिना रहा है कि ऐसा ऐसा इंक्रीमेंट है, कहाँ हुआ है, और हर कॉलेज में जिसमें वो गिना रहा है उसमें 20% 30%, जो रेगुलेटरी रेट है 10% की, उससे ज़्यादा हो रहा है सभी में। सो वी नीड टू मेक, और अभी लॉ फैकल्टी का लेट मी गिव यू एग्जांपल, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था द फीस वाज अराउंड 4700, लाइक 4700 के अराउंड पे करा था। आज जो स्टूडेंट आ रहा है वो 87 पे कर रहा है। वाई? कोई फैसिलिटी नहीं बढ़ी,
ऐसा तो नहीं, दे आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग लाइक कोर्स मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करते, केस मैट प्रोवाइड नहीं करते जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब कोई फैसिलिटी नहीं बढ़ रही है, जब आपका कुछ करिकुलम में ऐसा कोई ऐसा लाइक रेडिकल चेंज नहीं आ रहा, या कोई आप ऐसा तो है नहीं कि दैट यू आर लाइक अपॉइंटिंग अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, क्योंकि यहाँ लेट अपॉइंटमेंट होती है काफ़ी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। सो ये सोचने वाला विषय है कि इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट क्यों हो रही है, और अगर इसको अभी हमने नहीं रोका तो आगे क्या होगा, लाइक वी डोंट नो। और DU है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम ऐसा तो नहीं चाहते ना कि हम इसको एक क्लासिस्ट यूनिवर्सिटी बना दे कि जहाँ एक तबके का ही व्यक्ति पढ़ सके, जहाँ एक तबके का ही एजुकेशन अफोर्ड कर सके यहाँ, क्योंकि आफ्टर अ वाइल ये तो हो जाएगा। अब अगर आप हर बार क्योंकि 1000 डिफरेंस जो है शायद हमें बहुत बड़ा नहीं लग सकता, मे बी हम थोड़ा सा प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, बट देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है जिनके लिए 1000 उनके एजुकेटेड होना और ना होने का डिफरेंस है। सो वी नीड टू एड्रेस दैट इशू। तो ये हो गया। और चौथा जो है, जो कि अब हमारी डिमांड मान ली गई है, विच इज़ दी सेंट्रल हॉस्टल्स का सेंट्रल एलोकेशन। अब उसमें भी देयर इज़ अ लाइक मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व। क्या होता है कि सभी हॉस्टल्स अगर अलग अलग अपना फॉर्म निकालेंगे, सो स्टूडेंट हैज़ टू पे फॉर ईच ऑफ दिस फॉर्म्स। अगर जिसमें भी अप्लाई, हाँ जी, जिसमें भी अप्लाई करना है उसमें अलग आपको पेमेंट भी करनी है हर कॉलेज में। और वो झंझट जो है भाग दौड़ की, वो तो है ही, पैनिक जो है वो तो है ही कि यार कहाँ होगा, नहीं होगा, इसमें डाला उसमें डाला। तो विच लाइक व्हाट वाज रिक्वायर्ड इज कि एक सेंट्रल पोर्टल हो जिसपे सारे हॉस्टल्स का हो, ताकि एक बार पेमेंट करे बंदा और उसको पता हो कि मेरा कौन से हॉस्टल में हुआ नहीं हुआ, राइट। तो इसकी डिमांड भी ABVP काफ़ी टाइम से कर रही है, एंड नाउ थैंकफुली सक्सेसफुली जो है लाइक इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, तो वो हो गया। बट इसी की कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्ट और इसके बारे में डाला हुआ है राहुल ने कि भाई हमने करवाया है, सर उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, हमारी तो उनसे भी बात है, आपसे भी बात है जी, अब दोनों लोग ही कह रहे हैं। नहीं, मेरा मानना है कि ABVP जो है और जो डिमांड्स हम उठा रहे हैं, जैसे 1 कोर्स 1 फी का है और बाकी सारे जो हमने बताया, ये कोई आपको बताया ना, कोई नई डिमांड्स नहीं है, ये सब हम बहुत सालों से उठा रहे हैं डिमांड्स। और कहीं ना कहीं लाइक राहुल टू हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ लाइक एट सम पॉइंट ही वाज पार्ट ऑफ ABVP, सो ही हैज आल्सो लर्नड फ्रॉम अस। काफी ज्यादा सीखा भी हमसे, तो इट्स फाइन। लाइक कहीं ना कहीं सोशल, उनका कहना है कि जी हमने करा दिया, देखो हो गई है वो चीज, फायदे की थी वो हो गई है। हाँ जी, पर अब क्लेम करने वाली पार्टी दो है। सर देखो, मैं बस यही कहूँगा कि ABVP जो है आज की संगठन नहीं है। 1949 में वी बिकेम अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और 1949 से हम आज तक जो आपने पीछे देखा ना, वो जो वहाँ आर्ट्स फैकल्टी पे वो तख्त लगे हैं, वहाँ लोग बैठे हुए हैं, रात में 3 बज रहे हैं, तो हम ये संघर्ष ये हमारा आज का नहीं है, ये हम हमेशा से ही करते हैं। ये हम दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ABVP का कल्चर। ठीक है, इस बात में गया हूँ कि जी, अब जैसे या तो मेरी लड़ाई हो तो मैं बोलूँ, आपकी लड़ाई तो ठीक है, सिंपल सा। चलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि लेट्स सेटल दिस डिबेट विद दिस, कि भला किसका हुआ, बच्चों का, एंड दैट इज द वन थिंग दैट मैटर्स, राइट। हम यहाँ छात्र हितों के लिए हम क्रेडिट लेने नहीं आए, इट्स फाइन, लेकिन हमारे कामों का ही क्रेडिट लेना है, लो कोई विषय नहीं है, बच्चों का भला हो रहा है, बच्चों का भला होना चाहिए। बस। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप करो बात, इट्स फाइन। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, प्लस सॉरी टू डिस्टर्ब यू व्हाइल नहीं, इट्स फाइन, लाइक इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ कन्वर्सेशन। अच्छा लगा, हम लोग और बात करेंगे। बिल्कुल, लवली, ओके, चलो तो रोक दो सर।